अम्मी, अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? अम्मी, आप ये कैसे भूल गई? महल में नौकरी का मतलब शहजादी यास्मीन के करीब पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? अलादीन, महल का नाम सुनकर ना घबराहट हो रही है। दिल नहीं मान रहा, तू ये नौकरी मत कर, कोई और ढूंढ ले। अम्मी, आप ही तो कहती है ना, जिसके इरादे नेक हों और दिल सच्चा, उसे कोई नहीं हरा सकता। आप मेरी फिक्र मत कीजिए अम्मी। तो फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये बताओ कि नेक इरादे वाला, सच्चे दिल वाला है कौन? मैं हूं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अम्मी, अम्मी, मुझे हमारी जिंदगी बेहतर बनाने का और शहजादी के करीब पहुंचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मुझे महल में नौकरी करने दीजिए ना। तू समझ नहीं रहा है अलादीन, महल में सच्चाई की और ईमान की कोई कद्र नहीं है। मेरे अब्बू भी ईमानदार थे, सच्चे थे, पर क्या हुआ उनके साथ तू जानता है ना। अम्मी, अगर मुझे महल में नौकरी मिल गई तो शायद मैं इस रात से भी पर्दा उठा पाऊं। अब्बू पर किसने और क्यों इल्जाम लगाया था? हमारे जहन में जो सवाल बरसों से हैं, उसका जवाब भी हमें महल में ही मिलेगा। हाँ अम्मी, अगर आपकी दुआएं साथ हो तो कोई भी जंग लड़ सकते हैं। ये तो महल की नौकरी है। तूने पक्का इरादा कर लिया है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। बस ये कहूंगी कि मेरी दुआ तेरे साथ है। अम्मी, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कल बगदाद में बहुत बड़ा मुकाबला होगा। पूरे बगदाद से लोग आएंगे मुकाबला करने, और जिसकी अकल, ताकत और तलवारबाजी चमकेगी उसी को चुना जाएगा। तलवारबाजी? पर तुझे तो ये सब आता नहीं है। आता नहीं है तो क्या हुआ अम्मी, सीख लूंगा। कल तक का वक्त है, चांद लगा दूंगा अपनी। अम्मी, आपको पता नहीं मेरी तलवारबाजी कमाल की है। मेरे तलवार के एक वार से उड़ते हुए मच्छर की मुंह से काट देता हूँ, और घुड़सवारी तो इतनी कमाल की करता हूँ कि घुड़सवारी करते करते घोड़ों का वजन कम हो जाता है। हाँ। शेख जीनू, हाँ। आपकी बकवास बंद हो गई हो तो मेरी मदद कीजिए और चलिए यहाँ से। अरे रुको रुको रुको। ओह, मैं तुम दोनों को खाने का डब्बा दे देती हूँ, समय पर खा लेना, नहीं तो। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? अम्मी, आपको आराम की और ज्यादा जरूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अम्मी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम वक्त से आकर खाना खा लेंगे। आप आराम कीजिए अम्मी, आपको मेरी कसम। हाँ अम्मी, मेरी भी। ठीक है, जा और अच्छे से तैयारी कर। आराम कीजिए अम्मी, चलो। लगता है आज आप हमसे हारने वाले हैं। अब चलिए अपनी अग्नि चाल चलिए। अब्बू, अपनी अगली चाल चलिए। हमको हार को जीत में बनाना आता है शहजादी। अब्बू, ये गलत बात है, आपने गलत चाल चली है। गलत चाल? हाँ अब्बू, घोड़ा हमेशा 2.5 कदम आगे चलता है। आपने घोड़े को हाथी की तरह एकदम सीधा चला दिया।
अब्बू आपने ही तो हमें शतरंज खेलना सिखाया है, तो आप अब शतरंज खेलना कैसे भूल गए? चिलगोजा हमने आज तक सांप सीढ़ी नहीं खेली, ये शतरंज कहां से आती होती। शहजादी, घोड़ा 2.5 कदम चलता है तो हम ये लंगड़े घोड़े से जंग कैसे जीतेंगे? हमें हिंदुस्तान से हाथी खरीदने चाहिए। अब्बू आप ना बहुत मजाक करने लग गए हैं। लगता है हमें आपसे शतरंज सीखनी पड़ेगी। सलाम बादशाह सलामत। सलाम। शहजादी, सब तैयारियां हो चुकी है, तो चलो आइए अब्बू। कहाँ ये? अब्बू आप भूल गए, जुम्मे के दिन हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब्बू अब बहुत मजाक हो गया। जुम्मे के दिन हम जरूरतमंदों को खैरात बांटने जाते हैं ना। चलिए जल्दी, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। यहाँ सबसे बड़ा जरूरतमंद तो हम होती। शहजादी, हम ये नेक बात आपके मुंह से सुनना चाहते थे। हमें सब याद है। चलिए। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आका ये सब कहां से लाए? ये सब कुछ मैंने मुस्तफा चाचा की दुकान से उठा कर लाया हूँ। जिनू, ये सारा सामान तैयारी का सामान है। महल के सिपाही भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके जंग में तालीम हासिल करते हैं। मैं भी यही करूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन एक दिन में एक जाबाज सिपाही बनकर रहूंगा। आका एक दिन में घास तो उगती नहीं, तुम एक दिन में जाबाज सिपाही कैसे बनोगे? जिनू, अर्ज क्या है, हम घास नहीं घोड़े हैं और हमने कई रास्ते छोड़े, मतलब मोड़े। मेरा शेर कैसा लगा? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मन कर रहा है तो मैं शेर के कत्ल में गिरफ्तार कर लूं। जिनू, तुम बहुत बुरे हो। जिनू, तुम मेरे शेर की तारीफ नहीं करते, तुम मेरे भाई नहीं हो, हटो यहाँ से। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, हम यहाँ पे शेर व शायरी करने नहीं, तैयारी करने आए हैं। तुम मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना है? जिनू, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। औरत? तो तुम बताओ मैं क्या करूं? ए जी ओ जी सुनो जी। जिनू, मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, और मेरे पीछे मेरी अम्मी है। और हर कामयाब आदमी के पीछे उसका एक उस्ताद भी होता है। तो तुम मेरे उस्ताद भी हो, दोस्त भी हो, सब कुछ हो। आज से मेरे उस्ताद बनके मुझे सब कुछ सिखा दो। जिनू, मैं दर्द के मारे चीखूं, चिल्लाऊं, बेहोश हो जाऊं, लेकिन मुझे रुकने मत देना। सोच लो, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सोच गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर पड़ जाते हैं जिनू, और ये दिल का मामला है। और मेरा दिल तो शहजादी यास्मीन है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी जान निकाल के रहूंगा, मेरा मतलब है तुम्हें तैयार करके रहूंगा। ठीक है जिनू, तो मैं भी तैयार हूँ। हाँ चलो फिर, चलो चलो जल्दी करो, लंगड़े कछुए भी तुमसे तेज भागते हैं, जल्दी भागो। और तेज और तेज। अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, आओ तो। मेरा बटवा टूट जाएगा मेरे बच्चे। हाँ, देख लीजिए अम्मी अब्बू, भाई मेरा भाई महल के हिफाजती टुकड़ी का सिपाही बनने की तैयारी कर रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, हमारे पेट में जंग छिड़ के खुद जंग की तैयारी। न जाने कैसे लड्डू खिला दिए शेख चीनों ने। मजदूर
कुछ भी हो जाए, अलादीन को महल में सिपाही की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अरे मिलेगी कैसे मियाँ? ये नौकरी तो उसी को मिलेगी जो इस नौकरी के लायक होगा। ऐसी तुच्छ सी नौकरी कौन करेगा अम्मी? अरे मेरे मलाई मक्खन, मेरे सीख पराठे, तू इसके लायक है और कौन? क्या मजाक कर रहे हो अम्मी? गुलबदन ऐसी मुलाजिमों वाली नौकरी करेगा? मैं नहीं करूंगा। अरे गधे के बच्चे, वहां नौकरी करेगा तो महल में जगह मिलेगी, और एक बार महल में चला गया तो तुझे कोई नेक हसीन मतलब कम खाने वाली किसी शाही लड़की को अपना बना लेना मेरे बच्चे। माचिस के डब्बे की आखिरी तिली ज्यादा फुदके ना तो यहीं जला के राख कर दूंगी। मैं समझ गया अम्मी अब्बू। आप वो पिद्दी की बात कर रहे हैं ना? इतना समझदार है मेरा बच्चा। कोयले की राख चांदी की चमक क्या जानेगा मेरे बच्चे। मैं शहजादी यास्मीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी अच्छी है। उल्लू बेटा, मेरे पेट में लड्डुओं की जंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन असली जंग तुझे जीतनी है। और खबरदार, अलादीन इस टुकड़ी में शामिल नहीं होना चाहिए तुझे। तेरी अम्मी का वास्ता, तेरी अम्मी का वास्ता। हम यूं गए और यूं आए मेरे। कहाँ जल्दी है? पता नहीं अम्मी अब्बू ने कौन से हलवाई के लड्डू खा लिए। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ खा के आता हूँ। रास्ते मोड़ने वाले रास्ते पे लेटते नहीं है। उठो, जल्दी करो, चलो चलो उठो, हमारे पास वक्त नहीं है। चिनू, थोड़ी सांस तो लेने दे भाई। चिनू नहीं, उस्ताद कहो, और उस्ताद ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। साची, तलवारबाजी कर लेते हैं। तलवारबाजी कर लेते हैं, ये फैसला चेला नहीं उस्ताद लेगा। बेटे कि तुम उस्ताद नहीं बगदाद के बादशाह हो गए हो। मैं तुम्हारा आका हूं ना, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अब तलवारबाजी की जाएगी। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, जो हुक्म मेरे आका। वहां कोई है, हम उस तरफ नहीं जा सकते। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तलवारबाजी में ताल से ताल मिलानी होती है, और दुश्मन जैसी हरकत करे वैसे अपने कदम बढ़ाने चाहिए। और अगर जंग में जीतना हो तो एक कदम आगे रहना होगा। चिनू बता के तो मारो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। जंग में कोई बता के नहीं मारता। आका उछल कूद बंद करो, तलवारबाजी करो। ठीक है, माफ कर दो। जीनू, जीनू, आराम से, आराम से। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम्हें यहाँ पे ये डंडी लग गई, सोचो वहां पे क्या करोगे। वहां मैं मर जाऊंगा और क्या। जीनू, ये लकड़ी से मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, और वहां मेरे सामने तलवार होगी। मैं ऐसे नहीं जा सकता। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अगर मैं तुम्हें जिरा बख्तर और तलवार ला दूं तो इससे तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी और तुम बच भी जाओगे। ऐसा हो सकता है? हाँ। तो फिर क्या बात है? तो फिर जल्दी करो। अभी लो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। घोड़े को थोड़ी सी घास खिला दूं, आका के लिए लिबास ला दूं। जीनू,
तुम्हारा जादू फिर से आधा हुआ। कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। आते बाते दही से ढके जादू वाले चले पटाके, अपनी नाक कटने से बचाना है, आका का पूरा लिबास लाना है। जिनू, मुझे शहजादी के करीब पहुंचना है, शहजादी नहीं बनना। कोई बात नहीं आका, गलती हो गई। सारा सामान इधर ही उधर ही है, मैं लाता हूँ। जिनू, देखा मेरा कमाल? अब ऐरे गहरे क्या, चंगेज खान की तलवार भी इस चिरे बग को काट नहीं सकती। चलो चलो। सुभान अल्लाह, क्या जीरा बख्तर, इसे पहन लिया तो आधी जंग तो वही खत्म। इसे मुझे मेरे भाई से चुराना ही होगा। भाई मेरा भाई। अब हुजूर, हमें लगता है कि बगदाद की आवाम के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का इंतजाम करना चाहिए, ताकि बगदाद में कोई भी जरूरतमंद किसी भी मुश्किल में ना हो। हम इस बारे में जरूर अमल करेंगे। बामुलाइजा, होशियार, बगदाद के शाने तख्त, बादशाह सलामत और बगदाद की अजीम शहजादी यास्मिन तशरीफ ला रही हैं। शाही रिवायत के मुताबिक पहली खैरात आप पेश करेंगे अब्बा हुजूर। हाँ, जरूर जरूर। बैठे बैठे अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है? अलादीन और जीनू भी आए नहीं अभी तक। मैं खुद ही जाकर उन्हें खाना दे आती हूँ। आका, मेरे गांव में एक अंधा बूढ़ा था, उसका निशाना भी तुमसे अच्छा था। ध्यान से। संभाल के आका। ऐसे निशाना लगेगा तो खाक में महल या शहजादी की हिफाजत कर पाऊंगा। जब मैं एक जिन बन सकता हूँ और मुझे मैदान जंग का इल्म हो सकता है, तो तुम एक महल की हिफाजत नहीं कर सकते। ध्यान से काम करो। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। उठो ध्यान से। गुलबदन गुलबदन। भाई मेरे भाई, मेरे हसीन हुस्न और मलाई जैसे इस चेहरे को इस जीरो बख्तार की तुमसे ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी अम्मी अब्बू ने तुम्हारा खेल बर्बाद करने के लिए भी तो बोला है। बस तुम्हारी कमी थी गुल्लू। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम अपनी तैयारी करते रहो, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? बस आता हूँ। संध्या एलिजा काले चोर के रखवाले के बहुत करीब पहुंच चुका है।
जनाब, आखिर मसला क्या है? हमारी तलाशी क्यों ली जा रही है? आप औरतों की तलाशी इस तरह से नहीं ले सकते। हमें काम पे पहुंचना है जनाब, थोड़ा रहम करो ना। खामोश, अपनी जुबान पे लगाम दो। हमारे खिलाफ आवाज उठाना यानी सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाना है। चुपचाप अपनी अपनी तलाशी दो, वरना गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए जाओगे। अलीजा को लगता है तुम्हारे आदमियों ने बगदाद के मगरिबी इलाके को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। हमें यकीन था कि हो न हो तुम जरूर कामयाब होंगी। हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। बस एक बार उस काले चोर का रखवाला हमारे हाथ लग जाए तो जादुई चिराग भी हमारा हो जाएगा। जाल तो बिछा दिया है, बस अब इंतजार है रखवाले के फंसने का। एक भी इंसान बिना तलाशी के जाने ना पाए। क्या कर? चलो आगे। चलो आगे, चलो फटाफट। चलो आगे। रुको। तुम बिना तलाशी दिए जा नहीं सकती। तलाशी? हाँ, सूबेदार अकबर का हुक्म है, तुम हमारे साथ चलो। अलीजा को लग रहा है तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो। काले चोर का रखवाला तुम्हारे बिछाए जाल के बहुत करीब है। संज्ञा अलीजा चमक रहा है।
मदद वहां से निकल गए। अब महल पहुंचते हैं। शहजादी, हमारी शहजादी। यास्मीन, मेरी बच्ची। अम्मी अब्बू को जब पता लगेगा कि मैंने मेरे भाई का जीरा बख्तर चुराया है, तो उन्हें मुझ पर कितना फख्र होगा। अम्मी कहेंगी, कसम सोने की अशर्फियों की, मेरा बेटा तो मेरी तरह ही छोटा निकला, छोटा। और अब्बू कहेंगे, बहुत अच्छे गधे के बच्चे। मेरे प्यारे गुलगुले, चोरी की है तो अब तुझे सजा तो मिलेगी। आते पाते दही चटाके जादू वाले चने पटाके, खाना खा के घर जाओ मेरे प्यारे गुल्लू, डर जाओ। ये तो यहाँ पर था, मेरे सर पे कैसे आया? कौन है? किसने मारा? पीछे से क्यों मारते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। बहुत हो गया। मैंने तो सुना था कि जंग में सिपाही अपना जीरा बख्तर भूल जाते हैं, लेकिन ये कैसा जीरा बख्तर है जो अपना सिपाही भूल गया? भूत, शेख जीरो भूत, ये भी भूत, कितने सारे भूत, मेरे पीछे ही भूत, 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 अम्मे!
पड़ा आया मेरे आका का जिरे बख्तर चुराने वाला। अब डर के मारे 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। आका ये जीरा बख्तर साहब तुम क्या कर रहे हो? आका कुछ नहीं, इसे तुम्हारे हिसाब से ठीक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हमें चलना चाहिए, अम्मी हमारा इंतजार कर रही हैं। हाँ मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, चलो चलो। यास्मीन मेरी बच्ची। चुप, क्या कर रहा बुढ़े तू? अरे शहजादी का नाम नहीं लेते, हट, नाम ले रहा तू। चल चल निकल। आपने हमें पहचाना नहीं? तू कौन सा मेरा चाचा लगता जो तुझे पहचानू? एक काम कर, अगले हफ्ते आना खैरात लेने के लिए। चल लेके चल 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 चल। भिखारी कहीं का। हमें गौर से देखो, तुम बादशाह शाहनवाज है, हमें शहजादी के पास ले चलो। ओहो आप तो बादशाह सलामत हैं, लेकिन पगलापुर के हम सचमुच के बादशाह। अरे हमारे बादशाह सलामत तो वो रे, उधर देख, शहजादी के साथ। चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो धक्के देके निकालूंगा। बनाया बादशाह बनने। हम ही बादशाह हैं। अरे किसी कीमत पर शहजादी तक पहुंचना होगा। आप मेरी अम्मी को देखा क्या? चाचा आपने अम्मी को देखा यहाँ से जाते हुए? जी मैंने नहीं देखा। आपने अम्मी को देखा क्या? नहीं। चिनू पूरा घर छान लिया, यहाँ पे भी देख लिया, अम्मी मुझे कहीं नहीं दिख रही है। आखिर अम्मी गई तो गई कहाँ? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। चिनू आका अलादीन नाम तो सुना होगा, अम्मी तो मिल गई, लेकिन ये महल के सिपाही अम्मी को कहाँ और क्यों लेके जा रहे हैं? हमारी बात ना मानने का अंजाम जानते हो? तुम्हें हमारे साथ तलाशी के लिए आना ही पड़ेगा। जनाब मैं आपका हुक्म नहीं टालना चाहता, लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे भी नहीं पता जिनू, जो भी हो हमें अम्मी को इन सिपाहियों के चुंगल से बाहर निकालकर घर ले जाना होगा। बस इतनी सी बात। मैं अभी जादू से अम्मी को हमारे पास ले आता हूँ। नहीं नहीं जिनू, तुम इतना जादू मत करो। हाँ। फिर से कोई गड़बड़ कर दिए तो मैं जाकर अम्मी को लेके आता हूँ, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो, ठीक है? हाँ। अम्मी चलिए घर चलिए, आइए। रुको। तुम्हें तो मैं अपने साथ लाया नहीं, कौन हो तुम? रखवाला हमारी ओर ही बढ़ा आ रहा है, हमें एहतियात बरतना होगा। सिपाही अशरफ जल्दी जल्दी तलाशी लो।
जफर मुबारक हो। अलीजा को लगता है कि अब काले चोर का रखवाला तुम्हारे बिछाए जाल के बहुत करीब है और तुम्हें उस जादुई चिराग को पाने के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना हो। हमारी किस्मत में हमने सिर्फ जीत लिखी है। अब उस काले चोर और उसके रखवाले के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हुजूर, मैं गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ हुजूर। वो गरीब हूँ जो अपने बच्चों को बढ़ती गर्मी में पहाड़ पर नहीं बल्कि गंजा करवा देता है। वो गरीब जिसके ख्वाब में बिरयानी नहीं, बिरयानी की खुशबू आती है। वो गरीब जो कड़ी मेहनत करने के बाद, पसीना बहाने के बाद जब कामयाबी कदम चूमने आती है तो उसके मोज़ों की खुशबू से वहीं बेहोश हो जाती है। हाँ हाँ पता है, तू बड़ा गरीब है, लेकिन ये सब हमें क्यों बता रहा है? इसलिए कि इतना गरीब होने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मैं इन गरीबों के दिल से आपके लिए नफरत मिटाना चाहता हूँ हुजूर। देखिए भाइयों, आप ही बताइए, अगर कोई आदमी अपने कुत्ते को किसी के ऊपर भौंकने को कहे तो इसमें उस आदमी की गलती है या उस कुत्ते की? मालिक की, कुत्ते की, इसमें कोई गलती नहीं है। तो बस इसी तरह भाइयों, इन सिपाहियों की भी कोई गलती नहीं है भाइयों। तू हमारी बेइज्जती कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कभी नहीं कर सकता हुजूर, कभी नहीं। आप नहीं 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 नहीं। देखा, गरीब होकर भी कितना समझदार है। और तुम लोग? अलादीन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ कैसे? अम्मी, बस अभी चुप रही है, आइए मेरे साथ। रुको। कहाँ जा रहे हो? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए ज्यादा देर तक ये यहाँ नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए मैंने यहाँ से ले जाने आया हूँ। बिना तलाशी के जाना है ना, तो हमें नजराना देना पड़ेगा। हुजूर, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो मैं आपके लिए मुफ्त में कर दूंगा। ये भी ठीक है। क्या काम करते हो? अब कब्र खोदता हूँ। अल्लाह कसम, आपकी कब्र मुफ्त में खोद दूंगा। चुप, बेवकूफ कहीं का। चल भाग यहाँ से। बाकी के खैरात सब में बंटवा दीजिए। जी सर। जी, चलिए अब। शुक्रिया। अब्बू, शहजादी, हम सोच रहे थे कि अब हमें वापस चलना चाहिए। जी चलिए। यास्मीन, अम्मी, आप वहाँ क्या कर रही थी? हम दोनों आपको कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ अम्मी, हमारी तो जान निकल गई थी। मुझे सच में याद नहीं है कि मैं वहां कैसे पहुंची। आपको याद नहीं? आपको सिपाही लेकर जा रहे थे, आपको ये बात याद नहीं? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आपको ये तक पता होता है कि मेरे कौन से कच्चे में कितने छेद हैं, तो आप ये बात कैसे भूल सकती हैं? वो क्यों नहीं भूल सकती? आखिर अम्मी तो तेरी ही हूं ना। अम्मी, लगता है आप इसका कोई किस्सा बताना चाहती हैं। हाँ जीनू, पता है एक बार मैं इसे अपनी सहेली बानू की बेटी के निकाह के लिए लेकर गई। जैसे हम वहाँ पहुंचे, बानू अपनी बेटी को बाहर लेकर आई। ये कहता है कि सालगिरह मुबारक हो। भूल ही गया कि उसके निकाह के लिए गए थे। अम्मी वो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा? मैं नहीं मानता अम्मी, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। पता है पिछले हफ्ते जब हम लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे थे तो
एक दुकानदार ने इसको तो एक दुकानदार ने इसे नौकरी दी, कहा कि तुम मेरा सारे सामान को बेच देना और मैं जा रहा हूँ दोपहर का खाना खाने। इसने दुकान का सारा सामान बेच दिया, लेकिन जब दुकानदार वापस आया तो उसने देखा कि इसने लोगों से पैसे ही नहीं लिए, भूल गया पैसा लेना और उसने अपना सर पटक लिया। ये तो लाखों में एक है। चलिए चलिए। लेकिन अब महल का रखवाला बनने वाला है, अब शायद भूलना बंद कर दे। इतनी खतरों से भरी नौकरी क्यों करनी है तुझे? एक ही दिन में क्या तैयारी की होगी तूने मुकाबले की? तुझे अगर कुछ हो गया तो? अम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। आपको पता है जिन्हों ने मेरे लिए बहुत मजबूत और नायाब जीरा बख्तर का इंतजाम किया है। हाँ अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे कह रहे क्या, चंगेज खान की तलवार भी टूट जाएगी लेकिन उस जीरे बख्तर को एक खरोच भी नहीं आएगी। आप घर चलिए, मैं आपको जीरा बख्तर दिखाता हूँ। हाँ। अलीजा जान बन के जान लेती है और तुम यहां छुप के बैठे ताकि तुम्हारा चेहरा किसी के सामने ना आए। खामोश रहिए, खामोश रहिए। हमारी हार का जिम्मेदार जितना ये है इतनी तुम भी हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि जफर को और से कितनी नफरत है। ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? ये कौन सी जगह है? अम्मी अब मैं नहीं बनने वाला। आप मजाक कर रही है ना, मजाक कर रही है ना। अम्मी पकड़ी गई। हाँ अम्मी पकड़ी गई आप। अरे पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये कौन सी जगह है। अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, ये हमारा घर है। चिनू, अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी आपको हकीम साहब के पास ले जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आप चीजें भूल रही हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? भूख लगी होगी ना, मैं कुछ बना देती हूँ, जल्दी आओ खा लो। अम्मी लगता है तैयारी से अभी वापस आए हैं। गुल्लू बता रहा था कि अलादीन के हाथ कोई नायाब जीरे बख्तर लगा है। हमें वो जीरे बख्तर चुराना है हमारे गुल्लू के, समझे? बेगम, मेरे पेट में तो फिर से जंग छिड़ गई। मैं चला। इतने से पेट में इतने सिपाही आए कहाँ से? बार बार जंग छिड़ जाती है।
आदमी कौन आदमी? बेगम, ये दोनों तो गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। रुखसार भी नहीं दिखाई दे रही। कसम सोने की अशरफियों की, यही मौका है जीरा बख्तर चुराने का। चलो चल। ओए कटोरा। रुखसार कटोरी का क्या करेगी? ये तो नाज़नीन के काम आएगा। कुछ तो मिला। बेगम, जीरे बख्तर। हाँ तो हटो। वाई सोने की अशरफियों की जीरा बख्तर। मैं पहन दो। बेगम, बेगम थैले में क्यों रख रही है उसको? ताकि किसी को पता न चले कि इसमें जरा बख्तर नहीं है। तो मैं ओढ़ूंगा क्या? इतने से बदन पे रुमाल ओढ़ के सो जाओ, कंबल ओढ़ेंगे। चले चलो। जरा बख्तर। हाथ में मेहंदी लगी, जल्दी करो ना। अलीजा जान बन के जान लेती है। तुम्हारे सूबेदार के सामने से काले चोर का रखवाला निकल गया, लेकिन वो अलीजा से नहीं बच सकता। और अब तो और भी नामुमकिन है। मतलब काले चोर के रखवाले की रगों में खातूबा का जहर मिले एक दिन हो चुका है। जैसे जैसे उसमें जहर का असर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसमें अलीजा का एहसास बढ़ता जाएगा। मतलब अलीजा उसके और करीब बढ़ते जाएगी और जल्द ही वो अपनी सारी याददाश्त भूल के एक चलती फिरती जिंदा लाश बन जाएगी। अब आ गया। काले चोर के रखवाले का वजूद मिटने में अभी 6 रोज बाकी है। मतलब हमारे पास
उस तक पहुंचने के लिए काफी वक्त है। वक्त है, लेकिन हमें किसी पर यकीन ही नहीं रहा। अफसोस, कोई इतना काबिल मिला ही नहीं जो जफर के काम आ सके, सिवाय तुम्हारे। अपनी अगली चाल के बारे में सोचो जफर। कोई चाल नहीं, हमने फैसला कर लिया है। अब हम खुद उस काले चोर के रखवाले को अपनी हिरासत में लेंगे। आप लोग? रुखसार बहन, मुझे माफ कर देना। कसम सोने की अशरफियों की, इस दौलत के भूखे इंसान के चक्कर में आके मैंने ये जिरा बख्तर ले लिया। क्या करूं बहन, जब से इनसे निकाह हुआ है मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है। न जाने कब निजात पाऊंगी जलील इंसान से। मैं नहीं जानती आप ये जिरा बख्तर की बात कर रही हैं। कसम सोने की अशरफियों की, लगता है रुखसार को इस जिरा बख्तर के बारे में पता ही नहीं। रुखसार बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने जिरा बख्तर खरीद लिया। देखो ना बहन, ये बदन और जिरा बख्तर पहनना चाहते हैं। घर में गोश्त खरीदने के पैसे नहीं। देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। और ये तभी इन्हें यहाँ ले आई। तुम ही समझाओ इन्हें। माफ कीजिएगा मुझे, पर मैं नहीं जानती आप लोग कौन हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती? इस तरबूज के सूखे हुए बीज को नहीं जानती, और इस जिरा बख्तर के बारे में भी नहीं जानती? ठीक है तो फिर ठीक है। कोई किसी को नहीं जानता। कसम सोने की अशरफियों की, रुखसार ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। बेगम, इसकी दो वजह हो सकती है। क्या? या तो वो नींद में चल रही है, या फिर हमसे इतनी नाराज है कि हमारे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। सारी चारागरी यहीं कर लो। अरे हमें क्या, हमें ये जिरा बख्तर चाहिए था हमारे गुल्लू के लिए, वो मिल गया। अब हमारा काम हो गया। अब ये जाने न जाने, पहचाने न पहचाने। चल एक बार मैं भी पहनूं। चल चल। कदरदान मेहरबान, आप सभी का इस्तकबाल है आज बगदाद के सबसे अजीम मुकाबले में। जिसे जीतने वाला बनेगा महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। आज यहाँ बगदाद के जाबान नौजवान एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, क्योंकि इस नौकरी को पाना हर नौजवान का ख्वाब है। नाम तो सुना होगा, एक नौकरी के लिए इतनी मेहनत। इनाम भी तो बड़ा है जिनू। अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं अपनी अम्मी को बड़े हकीम के पास ले जाकर इलाज करा सकता हूँ, समझे? इसलिए नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। नौकरी पक्की तो तनख्वाह पक्की। महल का रखवाला, बगदाद का रखवाला। कम आंसू, कम ताकत और कम जज्बे वाले इस मुकाबले का हिस्सा ना बने, और देखने वाले अपनी जगह पर चुपके से बैठ जाएं, क्योंकि अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हमारे दोनों नौजवान तलवारें लेकर तैयार हैं। बगदाद जिंदाबाद। अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? चिनो, ना तलवार की धार से ना तीरों की बौछार से अलादीन डरता है तो बस चप्पलों की मार से, परवरदिगार से। और मेरा परवरदिगार
तो मेरी अम्मी। तो अगर ये मुकाबला जीत गया ना तो शीर कोरमा बनाऊंगी तेरे लिए। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। इतने दिनों बाद शीर कोरमा। सुनो, फिर तो तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा। अरे फिक्र मत करो जिनू, तुम्हें शीर कुरमा जरूर मिलेगा। आखिर तुम्हारा दिया हुआ तोहफा भी तो है। कसम सोने की अशरफियों की, ये अलादीन अब भी इस मुकाबले को जीतने के ख्वाब देख रहा है। अम्मी, आपने और अब्बू ने तो मेरे सारे ख्वाब ही तोड़ दिए। मुझ जैसे हुस्न के मालिक बगदाद के चांद को आप रखवाला बना के रखना चाहते हैं? ओ बगदाद के सांड, ये कोई ऐसा वैसा रखवाला नहीं है, महल का रखवाला है। महल में जाके तुझे क्या करना है पता है? किसके दिल में जगह बनानी है तुझे? पिद्दी के। बहुत अच्छे गधे के बच्चे, इतनी सी बात तेरी अकल में नहीं आ रही? तू महल में पिद्दी के लिए नहीं, शहजादी यास्मीन के लिए जा रहा है बेटा। चलास, चलास, पटक दे। अम्मी, आप अपने चांद के टुकड़े को इस पहाड़ के नहीं चलाना चाहती हैं? अरे नहीं मेरे कुल्लू, बेटा कोई तेरा बाल भी नहीं बाका कर सकता, क्योंकि तेरे पास जीरा बख्तर है। और आगे क्या करना है ये तो तुझे पता ही मेरे बच्चे, है ना? अलादीन, देख, कोई भी नौकरी, कोई भी ऐशोआराम तुझसे ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। अभी भी सोच ले, तुझे कुछ हो गया तो। अम्मी, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए। मुझे बचाने के लिए मेरे पास कंबल बचाएगा। हाँ, कंबल। बेटी की तुम जीरा बख्तर कहाँ गया? शहजादी, जब से आप जरूरतमंदों को खैरात बांट कर लौटी है तब से बहुत परेशान नजर आ रही है। क्या हुआ? दीप, हमने कल कुछ ऐसा देखा जिसपे यकीन कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमने कल भीड़ में किसी ऐसे शख्स को देखा जो बिल्कुल हमारे अब्बू जैसा दिखता है। वही आवाज, यास्मीन, वही चेहरा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह सलामत तो आपके साथ थे ना, आपने उन्हें भीड़ में कैसे देख लिया? हो सकता है कि आपको धोखा हुआ हो। हो सकता है पित्ती, लेकिन उस शख्स को देखकर हमें ऐसा क्यों लगा कि वो लम्हा हम भूल नहीं पा रहे। हमने देखने की कोशिश की थी लेकिन तब तक वो वहां से चला गया था। हो सकता है हमें धोखा हुआ हो सकता है अब्बू की बदले मिजाज की वजह से हम बहुत परेशान हैं। लेकिन ऐसा क्यों बिद्धी? एक लम्हा अब्बू हमें इतना डांट देते और दूसरे ही दिन हमें जरूरत से ज्यादा प्यार जताते। शहजादी, अगर आप बुरा ना माने तो हम बादशाह सलामत के बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बिद्दी बोलो, बादशाह सलामत के बारे में क्या कहना चाहती तुम? बोलो।
वो मैं। बोलो पिद्दी, क्या कहना है तुम्हें? शहजादी, आपको याद है पिछली सालगिरह पे आपकी नानी जान ने आपको एक सोने की अंगूठी दी थी? हाँ, वो अंगूठी हम कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रही। अंगूठी के बारे में क्या बोलना चाहती हो तुम? वो आप और बादशाह सलामत उस दिन शतरंज खेल रहे थे तो आपकी अंगूठी मेज पर पड़ी थी। हमारी अंगूठी मेज पे पड़ी थी तो क्या पिद्दी, आगे क्या हुआ बोलो? वो मैंने बादशाह सलामत को पिद्दी, हमें बताओ क्या हुआ है, बोलो। मैंने उन्हें वो अंगूठी चुपके से जेब में डालते हुए देखा। हो सकता है शायद मेरा वहम हो। नहीं, वहम हो क्या? वहम ही है, वहम ही है। वहम है तो वहम को दूर करना बहुत जरूरी है। हमें अभी अब्बू से जाके बात करनी होगी। चिनू, चिराग अख्तर कहाँ गया? बेटी के तुम गजब हो जाएगा। मुकाबले में कंबल ओढ़कर जाने का मतलब समझते हो? यही कि सर्दियों में जिरब अख्तर पहन के सोना पड़ेगा। चुप हो जाओ जीनू, इस मुकाबले में मेरी टाई बोल जाएगी। अम्मी, आपने कहीं जिरब अख्तर तो नहीं रख दिया था ना? किस चिराग अख्तर की बात कर रहा है? मैंने तो कोई चिराग अख्तर नहीं देखा। अम्मी, जिराब अख्तर जो मैंने आपको दिखाया था। तूने मुझे कोई चिराग अख्तर दिखाया होता तो मुझे याद होता ना। क्या मारा है? और इसी के साथ जीत फहद मियां के नाम और जुन्नू मियां का बिगड़ गया काम। ठीक है तुम जीनू, गजब हो जाएगा। पहला मुकाबला खत्म भी हो गया, कहीं दूसरे मुकाबले में मेरा नाम आ गया तो? अम्मी याद करने की कोशिश करिए कि आपने जिराब अख्तर कहाँ रखा? मैंने तुझसे कहा ना, मैंने कोई जिराब अख्तर नहीं देखा। बार बार बताना पड़ेगा क्या? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अम्मी माफ कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब है और मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। अम्मी, और अब अगले मुकाबले के लिए जो जाबाज आ रहे हैं उनके नाम हैं परवेज मियां और गुलबदन मियां। गुल्लू, अच्छा ये इसकी करामात थी। शाबाश शाबाश
मेरे लगते जिगर, मेरा चाहन का टुकड़ा, मेरा लगते जिगर, ऊपर वाले इस दुश्मन की तलवार से इसकी हिफाजत करना। बेगम, हर काम में बेहतरी होती है। अगर ये गधे का बच्चा जीत गया तो जीत गया, और अगर किसी की तलवार लग गई तो इसके जिस्म में लोहे की कमी दूर हो जाएगी। जिनके दिल ही काले हैं वो कभी अपना अच्छा नहीं कर सकते। आग लगाई भी तो किसने? अपनों ने। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो अलीजा, चल जाओगी। आग से खेलने वाले जलने से नहीं डरते। हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं जफर। हमें कुछ नजर आया। क्या? तुम्हें जान के हैरानी होगी कि काले चोर का रखवाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। जिसके गले पे खतूबा के काटने का निशान है। आदमी हो या औरत, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये बताओ कि हमें वो मिलेगा कहाँ। अलीजा को ऐसा लगता है कि इस वक्त वो रखवाला जिस इलाके में है उसे अलसुक कहते हैं। शुक्रिया अलीजा, बस सब इंतजार है खतूबे के निशान के चमकने का। ऐसा होता ही हमारे आदमी उसे गिरफ्तार कर लेंगे और फिर काला चोर अपने घुटने टेक कर हमें हमारा जादुई चिराग ला कर दे देगा। ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। हमारी काबिलियत पर शक कर रही हो? शक नहीं, पूरा यकीन है हमें कि तुम उस निशान को नहीं देख पाओगे। मतलब? मर्द होके औरतों की तलाशी कैसे लोगे जफर? तुम अब तक हमें जानती नहीं हो अलीजा। हम अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते